बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रीलांसिंग का ये जो हमारे पास कोर्स चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस इस महंगाई के दौर में हर इंसान समझ सकता है कि जितनी महंगाई है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, हैंड टू माउथ जो है फैमिलीज चल रही हैं, हर इंसान परेशान है, फैमिली के अखराजात पूरे करना मुश्किल है। एक आदमी है कमाने वाला और हम उसके नीचे पाँच पाँच छः छः अफराद को या 10 अफराद को हम क्या है जी वो हमने उनको उनके अखराजात को, उनके एक्सपेंसेस को पूरा करना होता है। फीसिस हैं बच्चों की या घर के अखराजात हैं, खाने पीने के हैं, इलाज के हैं, वो करना मुश्किल हो रहा है आजकल एक आदमी को। तो आजकल जिम्मेदारी बनती है कि हर फैमिली मेंबर जो है वो अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। तो उसमें हमारे पास मेल फीमेल्स को चाहिए कि वो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से समझें, इसके स्किल्स को समझें, इसके प्लेटफॉर्म को समझें, इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको समझें, और हमारे पास जो अकाउंट्स होने चाहिए, पेमेंट मेथड्स हैं वो समझें, और दुनिया में जो मामला चल रहे हैं फ्रीलांसिंग को लेकर उनको आपको पता होना चाहिए। आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का भी पता होना चाहिए। फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, हम उसको कैसे फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे लिए इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं फ्रीलांसर, जो हमारे पास सीनियर फ्रीलांसर्स है वो क्या इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस सेशन में सीखने में को मिलने वाली है। तो फ्रीलांसिंग के बारे में कल मैंने कुछ बातें ज़रूर की थी, लेकिन मैं उसको दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने इसको जो है ना माज़रत के साथ कबूल करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ मेंबर जो है वो कल हाजिर नहीं थे। मैं भी उसको सही तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मैं आपको दोबारा से रिकॉर्ड करके ये लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपने इस लेक्चर को दोबारा बाद में सुनना है, आपने इसको नोट डाउन करना है। जो मैंने स्किल्स और प्लेटफॉर्म्स लिखे हैं, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कम से कम कितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कौन से स्किल्स आप लोग सीख सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं पर्सनल में, कि मेरा ये काम है, मेरे लिए कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं और मैं किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं आपको वॉइस के जरिए से या कॉल के जरिए से या मैसेज पे आपको जरूर गाइड कर दूंगा। तो फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबार है, यानी कि ये एक वो काम है कि एक कंपनी को या एक बिजनेसमैन को या किसी भी इदारे को अ, कोई अपना काम करवाना है, कोई अपना टास्क कंप्लीट करवाना चाहता है, तो वो एक ऐसे शख्स की तलाश में होता है, ये ऐसे अशखास की तलाश में होता है जो उसका वो काम जो है वो कंप्लीट कर दे। उसको कहीं बाहर आना जाना ना पड़े। वो किसी शॉप पे जाना चाहता है, उसको पता है कि वो 5 किलोमीटर जो है ना मोटरसाइकिल पे या कार पे या साइकिल पे जाकर अपना वो काम करवाएगा। और अगर वो काम उसको घर बैठे बिठाए मिल जाता है, तो वो लाजमी बात है वो अपना डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, उसको टाइम की सेविंग होगी, तो वो फ्रीलांसर की तलाश में होता है, सर्चिंग में होता है, जो उसका वो काम कंप्लीट करके दे दे। तो उसको ये काम अगर घर बैठे बिठाए मिल जाता है, उसको ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाती है, तो वो बाहर क्यों जाएगा। इसको नाम देते हैं फ्रीलांसिंग का, कि आप घर बैठे उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कि भाई आपको जो काम है वो मैं आपको कंप्लीट करके एक्सपर्ट तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। उसके लिए मेरी पेमेंट ये है, यानी कि आप उसको मार्केट से भी कम पेमेंट के ऊपर वो काम करके देते हो। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्रीलांसिंग का। अब आपने ये देखना होता है कि कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कि लोगों को आप बताओ कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, आपने जो ये काम करवाना है वो आप मुझसे घर बैठे या अपने ऑफिस में या अपनी कंपनी में या बिजनेस के लिए आप मेरी सर्विसेज हासिल कर सकते हो। इसको नाम देते हैं फ्रीलांसिंग का। मैंने यहाँ पर फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन लिखी है कि ऑनलाइन पैसा कमाने का एक मौसर तरीका है जिसमें आप अपनी महारतों को बेच सकते हैं, यानी कि हम अपनी स्किल्स को उसके प्रोवाइड करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ चीजें नोट की थी कि आप फ्रीलांसिंग के क्या फायदे। इसमें हम फायदे होते हैं, हम दीगर मुल्कों के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, हम उनके काम करके दे सकते हैं, हम अपने वक्त को जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम किसी के हम इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें हम किसी के नीचे काम नहीं करते हैं, हम अपने टाइम को खुद मैनेज करते हैं, खुद हम देखते हैं दिन है रात है। हमने वो काम को डिपेंड करना था, अगर हमें कोई काम पड़ जाता है घर का तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, बाद में आकर हम अपना काम कर सकते हैं। इसमें हम किसी की मोहताजी नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है कि वो कहे जी आपने इस टाइम पर आना है और जाना है। हम अपने टाइम को खुद मैनेज करके काम कर सकते हैं और इंसान इसमें बड़ा खुश होता है। हम अपनी महारतों की कीमत भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका लेवल आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप कह सकते हो भाई मेरे काम की वैल्यू ये है, मैं ये काम करके देता हूँ और बड़े ही
एक्सपर्ट मेथड में ये मैं काम करके दे रहा हूँ और मेरी वैल्यू है। तो फ्रीलांसिंग के ये हमारे पास फवाइद हैं। आगे आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म कौन से हैं, जिसमें मैंने 5 एक प्लेटफॉर्म्स मैं बताता हूँ कि आपको इसके ऊपर जरूर होना चाहिए। अपवर्क होना चाहिए, फ्रीलांसर है, कोलेप्ट्री है, पीपल पर है, गुरु है। ये 5-6 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप रजिस्टर्ड हो जाएं। लिंक्डइन भी ले लें, उस पर आप रजिस्टर्ड हों, जिनमें आपको जॉब्स के लिए लोग आपको हायर कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके पास जरूर होने चाहिए। फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कैसे कमाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी पेशकश को पोस्ट करते हैं, यानी कि आप उनको पेशकश करते हैं। आप अपना प्रपोजल पेश करते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और ये इतने पेमेंट में मैं आपको ये काम करके दे सकता हूँ। अगर उनको ज़रूरत होगी और वो देखता है कि इसकी मार्केट में जो प्राइस है उससे भी आप कम पे आप प्रपोजल दे रहे हो, तो वो आपके प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको ऑफर करेंगे, आप ये काम करके दो, आपको उसकी क्या फीस मिल सकती है। वो आपको अकाउंट के जरिए से मिलती है। डैश कैश है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट है, और इसी तरह पेपॉल है। इन मेथड के जरिए से आपको चांसेस हैं मिलने के। इसी तरह फ्रीलांसिंग के जरिए काम पाने के लिए आपको क्या चीज़ें दरकार होती है, आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए, इसके जरिए से आप काम कर सकते हैं। तीसरा भी है कि आप लोग जो है ना वो मोबाइल के जरिए से भी काम कर रहे हैं, कि लोगों ने मोबाइल में एक कैनवा है, पिक्सल लैब है, इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो ऐप्स डाउनलोड की होती हैं, उन्होंने वो परचेज की होती हैं, प्रो वर्जन है उनके पास, उन्होंने इंस्टॉल किए होते हैं, उनके जरिए से भी लोग काम करते हैं। सोशल मार्केटिंग है, लोग मोबाइल के जरिए से कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का टाइम मोबाइल से जो है ना वो छोटा मोटा ग्राफिक डिजाइनिंग है वो करते हैं। मेन ग्राफिक डिजाइनिंग का काम वैसे कंप्यूटर पे ही होता है। एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, इन डिजाइन है, प्रीमियर है, इनके जरिए से लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं। लेकिन आपके पास ये 2 या 3 चीजें जरूरी हैं कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो। लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल पे करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, लेकिन मोबाइल एक लिमिटेड है। लेकिन आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप जरूर होना चाहिए। काम करने के लिए आपके पास क्या महारतें होनी चाहिए, आपके पास टाइम की मुद्दत, और ये इसी तरह की कुछ चीजें लिखी हैं, इसको आप इग्नोर करें, आगे आ जाएं। फ्रीलांसिंग के जरिए पैसे क्यों कम होते हैं, इसमें हमें कुछ पैसे कम होते हैं क्योंकि हमारे पास कंपटीशन ज्यादा था। अगर आपने स्टार्ट में ये काम शुरू किया तो आपको अपना रेट कम रखना चाहिए। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो लाजमी बात है, आपको तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और आपके पास कोई सैंपल्स नहीं है, तो आपको रेट कम से कम रख कर आपने कि जी वो काम हासिल करना है। जब आप बहुत सारा काम कर जाएं, आप एक्सपर्ट हो जाएं, लोग समझें कि जी ये वाकई बंदा बड़े काम का है और ये हमारा काम बड़े अच्छे और ऐसा अंदाज में टाइम पे मुकम्मल करके दे सकता है, तब आप अपनी पेमेंट बाद में बढ़ा सकते हैं। जब आपके क्लाइंट्स या कस्टमर जो हैं वो ज्यादा होने शुरू हो जाएं, लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाएं, आपके काम को जो है ना वो अप्रिशिएट करें और आपके काम पर एतमाद करें, फिर आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें काम होने की एक वजह यह भी होती है कि जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप काम लेते हैं या जो लोग आपको उन प्लेटफॉर्म पे हायर करते हैं, तो वहां पर डिडक्शन होती है 20% की। अपवर्क के ऊपर 20% की डिडक्शन होती है कि 80% आपको मिलेगा, 20% जो है वो अपवर्क कंपनी जो है वो वेबसाइट जो है वो रखती है, कमीशन रखती है। तो इस वजह से आपके पास पैसे कम हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको उस काम को स्टार्ट करने की आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। बस फेसबुक के ऊपर आप अपनी ऐड रन करवाना चाहते हैं या स्पॉन्सर करवाना चाहते हैं, तो आप उसकी पेमेंट करते हैं। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है आप अपनी ऐड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम अपनी कारोबार को या अपने काम को हम ये जो है वो रन करवा के लोगों तक अपने काम के बारे में पहुंचा सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, अगर आपको जरूरत है तो आप मुझसे जैसे हम टीवी पे ऐड चलवाते हैं, इसी तरह अब फेसबुक पे चूंकि दुनिया मौजूद है, इंस्टाग्राम में मौजूद, तो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ऐड को रन करवाते हैं, लोगों तक आपकी ऐड जल्दी पहुंच जाती है, लोग आपको काम को देखते हैं और वो आपको फिर हायर करते हैं कि ये बंदा ये काम कर रहा है और ये इतने कम प्राइस में कर रहा है, तो हमें इसकी सर्विसेज हासिल करनी। फ्रीलांसिंग के लिए स्किल्स कौन सी होती हैं, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजें लिखी हैं कि वेब डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए, वेब डिजाइन यानी कि वेबसाइट आपको बनानी आती हो, कोडिंग है, HTML है, ये वाली चीजें जो है ना जो IT से रिलेटेड लोग हैं वो ये काम करते हैं। या कुछ लोग जो अपने शौक और मेहनत के साथ भी वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग सीख जाते हैं, वो आपको ये भी एक स्किल्स है जो बड़ी ही आला पैमाने के ऊपर और लार्ज पैमाने के ऊपर लोग कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। लोगो डिजाइन से लेकर सर्टिफिकेट्स बनाना और मेरिट कार्ड बनाना या सर्टिफिकेट बनाना, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनाना, ये सब कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर काम के लिए कंटेंट राइटिंग होती है कि आपको किसी के लिए कोई
कंटेंट लिखवाना है अपनी प्रोडक्ट के लिए या अपने कारोबार के लिए या अपनी कंपनी के लिए, तो कंटेंट राइटिंग वहाँ पे काम आती है। आपको अपने ब्लॉग चला रहे हैं, आपको उसके लिए कोई कंटेंट लिखवाना है कि आपकी ब्लॉग जो है वो चलता रहे, लोग उसके ऊपर आते हैं। आप कोई यूनिक किस्म के आर्टिकल राइट करवाना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग वहाँ पे काम करती है। इसी तरह आपको एकेडमिक राइटिंग में भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपको उसमें एनालिसिस वगैरह आते हैं तो वो भी कंटेंट राइटिंग में शुमार होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और इस तरह से आप उनकी एड्स को रन कर सकते हैं, यूट्यूब पर रन कर सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसका मुकम्मल मेथड्स हैं, मुकम्मल उसका एक मुकम्मल प्रोसीजर है जो आपको पता होना चाहिए। पेमेंट से लेकर आपको ऐड कहाँ कहाँ पे पहुंचानी है, क्या क्या आपने उस पर टैग लगाने हैं, वहां तक होती है। ट्रांसलेशन का आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होती है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आप लोगों के प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो वो भी इसी में आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास जो ये मैनेजमेंट के लोग हैं, बीबीए वाले हैं या एमबीए वाले हैं या इसी तरह और लोग हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। डाटा एंट्री है, कंप्यूटर वाले या और लोग भी डाटा एंट्री पे काम करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीलांसिंग की मैंने एक प्रेजेंटेशन उर्दू में प्रिपेयर की थी कि शॉर्ट हिंट्स में बताने के लिए। मैंने आगे फ्रीलांसिंग के लिए एक और सॉरी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं आपके सामने जो है ना वो शेयर करता हूँ, आप उसको देखिएगा। ये एक ओपन हो गई है। फ्रीलांसिंग का एक कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपके सामने अब रखा है, आप लोगों को ये समझना है। असल में समझना ये है कि फ्रीलांसिंग है क्या। दूसरा हमने फिर ये देखना है फ्रीलांसिंग के स्किल्स कौन से हैं, यानी कि क्या स्किल्स हमें हमारे पास हों, कंप्लीट स्किल्स। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, बहुत लंबी लिस्ट है, इससे भी ज्यादा लिस्ट आपको मिल सकती है, लेकिन मैंने एक मुकम्मल ओवरव्यू आपको बना के पेश किया है। हमें एक फ्रीलांसिंग का पता होना चाहिए, फ्रीलांसिंग के स्किल्स कौन कौन से हैं जो हम सीख सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के हिसाब से हमने वो स्किल इनमें से कुछ चूज कर लेने हैं और हमने उसको सीखने हैं। उनमें से कुछ स्किल जो है वो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, जिसका मैंने दर्ज किया हुआ है नाम। मैंने बताया कि मैं एमएस ऑफिस है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, इन पेज है, पेंट है, सोशल मीडिया है, सोशल मार्केटिंग है और इसी तरह एजुकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं। मैंने कुछ स्किल्स वो वाले रखे हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और स्किल्स के साथ फिर आपको स्किल्स आपने सीख लिए हैं, अगर आप सीख जाते हैं, पहला काम आपका स्किल्स सीखने का है। अगर आपने स्किल्स नहीं सीखे तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पे होने का कोई फायदा नहीं है, वहां आप बेकार में फिर आप बैठे हैं, आपको वहां पर सिर्फ अकाउंट बनाने का फायदा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। कोई आपको जॉब के लिए ऑफर नहीं करेगा अगर आप स्किल्स नहीं हासिल करते, आप उनके ऊपर एक्सपर्ट नहीं है, तो कोई आपको नहीं देगा। आपको दो चीजें सीखनी जरूरी हैं, पहले एक आपको स्किल सीखना जरूरी है, दूसरे आपको उसकी मार्केटिंग का पता हो। तो ये दो चीजें ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि यहाँ पर आप अपने स्किल्स को पेश कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने स्किल्स को बेच सकते हैं। तो मैंने फ्रीलांसिंग का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखा है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, मैंने उसको एग्जांपल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि एक आदमी जो है ना वो मल्टीपल लोगों के काम को या प्रोजेक्ट को क्या हैंडल करता है और उनका काम करके देता है इंडिपेंडेंटली। एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, जैसे फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर है, वो लोगो डिजाइन करता है बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए। तो ये फ्रीलांसर की डेफिनेशन है। इसी तरह फ्रीलांसर जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वो खुद काम करते हैं, वो किसी के नीचे काम नहीं करते, वो कोई नौकरी नहीं करते, उनके पास फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है कि वो दिन चाहे या रात में जब चाहे वो काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर है वो अपना काम करता है, वो अपने घंटों में करेगा और अपने घर में वो काम करता है। तो ये उसकी मैंने कुछ एग्जाम्पल और उसकी कुछ दिए हैं कि फ्रीलांसिंग असल में होता क्या है। अच्छा जी, ये फ्रीलांसिंग व्हाट शुड आई डू, हमें फ्रीलांसिंग में क्या चाहिए, व्हाट इज द फ्रीलांसिंग मैंने बता दिया। सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो स्किल्स हैं जो हमने बतानी होती है कि ये मेरे पास स्किल्स हैं, ये मैंने काम सीखा हुआ है, आप इसमें मुझसे काम ले सकते हैं। एडवांटेजेस क्या फ्रीलांसिंग के, आपको पेमेंट मिलती है घर बैठे बैठे, आपका टाइम अपना होता है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने घर के खर्चात पूरे कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती कि आपने कहाँ पे आवाज़ उठानी है नहीं उठानी है, आपको बाहर जाने पे शर्म आती है। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं जहाँ पर, वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ये हमारा जो सोसाइटी है उसमें फीमेल्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना ज़रूर होता है, लेकिन हम उसको कंडेम करते हैं जो लोग फीमेल्स के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, और वो बिल्कुल गलत करते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और हम इस मामले में उनको दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। तो हम फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वो स्किल सीखने हैं पहले। दूसरा, आपने क्या सीखनी है? सोशल मार्केटिंग। पहले आपने स्किल सीखने हैं फ्रीलांसिंग के लिए, दूसरा आपने सोशल मार्केटिंग सीखनी है, तीसरा फिर आपने प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से समझना है। अगर आपके पास पहले ये वाली चीजें नहीं है तो आपको प्लेटफॉर्म पे होने का फायदा नहीं होता। तो पहले आप लोग स्किल सीखने के ऊपर फोकस करें। आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्किल्स होने चाहिए। मैं अपने बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरे पास कौन से स्किल्स हैं और मैं कैसे उन पे काम ले रहा हूँ और मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ। ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं भी आखिर कमा रहा हूँ, तो वही चीजें एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करूंगा। मार्केटिंग योर सेल्फ एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर है तो आपको मार्केटिंग अपनी करनी आनी चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि जी मैं ये काम करता हूँ। इसी तरह सेटिंग द क्लियर एग्रीमेंट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट के साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स आपके बहुत साफ होने चाहिए, किसी उबाम ना हो। आप उसको बाद में ये ना कभी मैंने तो ये कहा था, वो कहे मैंने तो ये कहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ चीजें आपको पहले वाज़ह क्लियर कर लेनी चाहिए, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आप उसे क्लियर करें, काम से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, और कैसे वो पेमेंट कर सकता है, ये करेगा। बाद में ये आप परेशान हो गए जी मैंने उसका काम करके दिया और उसने मुझे पेमेंट नहीं की। उसके मुकम्मल एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सीखें, गाइडलाइंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए वो आपको बताएंगे। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के फायदे भी हैं जहां पर, वहां पर कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर वही है कि फ्रीलांसिंग ऑफर देयर सर्विसेज टू क्लाइंट अक्रॉस अ रेंज ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड वर्क कैटेगरीज। फ्रीलांसिंग जो है वो फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेब डेवलपर जो होता है, यानी कि वो कहता है आपको वेबसाइट या इस तरह की कोई डेवलप करवानी है तो हम आपको करके देंगे। इसी तरह फ्रीलांसिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने काम के लिए, वो जब चाहे जिस टाइम चाहे काम करके दे सकते हैं। ठीक है, ये उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसमें यह बताएगा फ्रीलांसिंग काम किस तरह से करता है, किस तरह से कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ। तो वो चीजें यहाँ पर मैंने बताई हैं। अच्छा जी, जो मैं आपको बता रहा था कि फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म, स्किल्स और गाइडलाइंस, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर हम स्किल सीख लेते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अपनी स्किल्स को पेश कर सकते हैं और हम उनसे सीख सकते हैं। उसमें मैंने यहाँ पर 30 वेबसाइट जो हैं, वो प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर आपके सामने पेश किए। मैंने उनके लिंक भी दिए, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप उस पर कर सकते हैं। इसमें 5 से 6 जो है ना वो जो पहली स्लाइड के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इसमें आप जरूर आप जो है ना रजिस्टर्ड हो, ये इसके ऊपर आपके अकाउंट्स होने चाहिए, आपको इनको यूज करना आना चाहिए। आप गूगल क्रोम के ऊपर सारे पर आप साइन अप हो जाएं, या आप मोजिला यूज करके उसके ऊपर साइन अप हो जाएं, वो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर, सबके ऊपर आपको महारत होनी चाहिए, आपको पता चाहिए अपवर्क कैसे काम करता है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, गुरु है, टॉपटल है, 99 डिजाइन है, या कोलैप्ट्री है, ये कैसे काम करते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि हाउ मैनी फ्रीलांसर्स जो है ना वो कितने यहाँ पे पाए जाते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे बड़े जो प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है वो अपवर्क है, 20+ मिलियन फ्रीलांसर पाए जाते हैं, 5+ मिलियन जो है वो क्लाइंट्स इसमें वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह फ्रीलांसर है, कोलैप्ट्री है, पीपल पर आर है, गुरु है, ये आप इन पे जरूर बनाएं। मैंने उनके यहाँ पर दे दिए हैं, और मैंने इसकी कुछ जो है ना वो कंपैरिजन भी टेबल बना के किया है, वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने प्लेटफॉर्म्स पेश किए हैं, मैंने आपको शुरू में कुछ का बता दिया है। मैं जो मेन प्लेटफॉर्म्स है ना उनको मैं मजीद प्रेजेंटेशन बना के भी एक्सप्लेन करूंगा कि अपवर्क पे कहाँ कहाँ पे आपने काम करना होता है, कैसे कैसे प्रोफाइल बनानी होती है, क्या क्या चीजें आपने वहां पे चेक करनी होती है, कैसे कैसे सर्च करते हैं, और कैसे कैसे आपको जॉब्स नजर आती है, ये आपने सर्च करनी है, और कैसे आप फिर उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मोस्ट जो प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स है वो मैंने पेश किए हैं। अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, टॉपटल है, ग्रू है।
अच्छा, अगर आप देखें तो Upwork के बारे में उसके ये बताता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, यानी कि पूरी दुनिया में ये काम चलता है। 19 मिलियन जो है वो इसमें फ्रीलांसर पाए जाते हैं, 5 मिलियन इसमें जो रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं। इस पे ज्यादातर जो काम है वो कौन सा होता है? वेब डेवलपमेंट है, राइटिंग है, डिजाइनिंग है और कस्टमर सर्विसेज है, और इसके अलावा कुछ और भी पाए जाते हैं। इसमें फिर मैंने ये भी बताया है कि इसमें ज्यादातर कौन सी कंट्रीज के लोग पाए जाते हैं। यूएसए के हैं, इंडिया है, फिलीपाइंस है, यूक्रेन है, पाकिस्तान के बहुत कम है, इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं आता। यहाँ पर यूएसए, इंडिया, आप इन क्लाइंट्स के से आप काम ले सकते हो, यानी कि वो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप वहां पर अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, वो आपको फिर हायर कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कौन सी कंट्रीज के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। freelancer.com है, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, बिजनेस विद फ्रीलांसर। यहाँ पे 51 मिलियंस के पाए जाते हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट, डिजाइन, राइटिंग, डाटा एंट्री और इसके अलावा पाए जाते हैं यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान। इसमें हमारे पास पाकिस्तान का शामिल आता है, फ्रीलांसर पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी लोग शामिल है। फाइवर है, ये आपके पास वाइड रेंज में फ्रीलांसिंग सर्विसेज है, 3 मिलियन इसमें वो कहा जाता है फ्रीलांसर्स हैं, 7 मिलियन जो है वो इसमें रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो फाइवर पे पाए जाते हैं। ये एक इसराइली कंपनी है, वैसे मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके ऊपर ना काम खुद करता हूँ और ना मैं कभी किसी को उसकी की एडवाइस करता हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा इसराइल के साथ जो है ना वो एक ईमानी जो है ना वो लड़ाई चल रही है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। मैं फाइवर के अलावा बाकी सब पे काम करने की एडवाइस जरूर करता हूँ और कहता भी हूँ। मैंने खुद फाइवर पे अकाउंट बनाकर मैंने इसको डिलीट कर दिया था, मैंने मुकम्मल परमानेंट डिलीट कर दिया था। हमारी ईमानी गैरत गवारा नहीं की कि हम अपना प्रॉफिट जो है ना वो इसराइल कंपनी को दें, जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ है। तो यहाँ पर भी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग और इसके अलावा काम है। यूएसए, यूके और इंडिया के लोग इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं, पाकिस्तानी कम है। टॉप टेल है, ये हमारे पास क्या जी, 3% ऑफ फ्रीलांसर टैलेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन फाइनेंस से रिलेटेड होता है। 500,000 इसमें फ्रीलांसर्स हैं और रजिस्टर्ड क्लाइंट्स के बारे में कोई खास इसमें नंबरिंग नहीं है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन और फाइनेंस से रिलेटेड लोग होते हैं, यूएसए, यूक्रेन और अर्जेंटीना के लोग पाए जाते हैं। ग्रू है, ये एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीलांसर सर्विसेज है, 3 मिलियन इसमें फ्रीलांसर है, 1 मिलियन जो है वो क्लाइंट्स है रजिस्टर्ड, वेब डेवलपमेंट, डिजाइन, राइटिंग और इसके अलावा कोलैबोरेटरी भी है जो कि फ्रीलांसिंग में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको डिटेल प्रोवाइड की है ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो कि प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड क्या क्या वर्क वहाँ पे अवेलेबल होता है, किस तरह के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं और क्या उनके नाम है, कितने फ्रीलांसर्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग स्किल्स के ऊपर एक कंप्लीट लिस्ट, एक डिटेल लिस्ट मैंने यहाँ पर रख दी है। मैंने फिर उसकी कुछ एग्जांपल रखी है, स्किल्स बताया और उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन किया है, फिर उसकी एग्जांपल भी दी है। वेब डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है, वेबसाइट डिजाइन की जाती है, क्रिएट की जाती है, सॉरी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसकी एग्जांपल क्या वो कहता है, हम रिस्पॉन्सिबल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, आप कोई मोबाइल ऐप डेवलप करना चाहते हैं स्मार्ट फूड्स के लिए, हम क्रिएटिंग एक ऐप यूज करते हैं, डेवलपिंग अ फिटनेस ट्रैकिंग ऐप फॉर एंड्रॉइड के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप कोई विजुअल कंटेंट बना के देते हैं आप, और ग्राफिक डिजाइनिंग का आपको सबको पता ही है कि आप लोगो डिजाइन करते हैं, पोस्ट बनाते हैं आप, या आप कोई मैरिज, बिजनेस कार्ड, इस तरह के आप कोई विजुअल कार्ड बना के देते हैं, तो वो सबके सब ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का लोगो बना के देते हैं। UX और UI डिजाइन है, आप इंटरफेसेस और एक्सपीरियंसेस यानी कि फ्लो ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना के देते हैं। कंटेंट राइटिंग है, आप आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट के लिए राइटिंग लिखते हैं, ये टेस्ट कंटेंट लिखते हैं, तो वो सब कंटेंट राइटिंग में आता है। कंटेंट राइटिंग का मैंने पीछे भी कुछ आपको बताया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आप चाहते हैं किसी की वेबसाइट है, आप उसको हाई रैंकिंग पे लाना चाहते हैं, उसके लिए आप काम करते हैं, आप उसके ऊपर कुछ वर्क करते हैं, टैग्स, कंटेंट वगैरह आप उस पर सेट करते हैं कि ये वेबसाइट में ऊपर आ जाए, तो इसको हम लोग SEO का नाम देते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोग अपनी वेबसाइट को चाहते हैं कि वो गूगल पे हाई मार्किंग, हाई रैंकिंग पे आ जाए, तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं, आप उनको अपनी वो सर्विस प्रोवाइड करके उनकी रैंकिंग, हाई रैंकिंग में ला सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम मैनेज करते हैं, कंटेंट्स को, आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स रखते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं होता कि अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स को हैंडल करें, तो वो उसके लिए पर्सनस को हायर करते हैं जो उनकी वेबसाइट को या उनके अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, उनके ऊपर उनको बताया जाता है कि आपने ये काम हमारे अकाउंट पे करते रहना है, तो लोग इस पे काम करते हैं, उनके ऊपर इसके ऊपर पैकेज मिलता है।
इसको हम लोग नाम देते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग है कि आप किसी की वीडियो या ऑडियो या आप उसकी पोस्ट बना के उसको प्रमोट करते हो उसकी प्रोडक्ट को, तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग का नाम देते हैं। गूगल एड्स कंप्लेन ऑफ एन ऑनलाइन स्टोर वगैरह बना के करते हैं, इसमें शॉपिफाई वगैरह का स्टोर बनाया जाता है। तो वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वीडियोस है। यानी कि वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग, अगर आपको वीडियो वगैरह बनाते हैं किसी ऐड के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वो यहाँ पर सब काम करते हैं। फोटोग्राफी एक हेल्प है। अच्छा जी, कुछ टाइम में हमारे पास ये एक ना ये अपलोड टाइम आउट हो जाएगा इसका। अच्छा, इसके अलावा शूटिंग प्रोडक्ट फोटोज ऑफ एन ई कॉमर्स है, विजुअल असिस्टेंस है। इसी तरह ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको ये अब कुछ चीज़ें जो है ना वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप इसको स्किल्स को मजीद देख सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन हम लोग जो स्किल्स कर रहे हैं हम उसी के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। अगर कोई अपने सब्जेक्ट के या से रिलेटेड काम करना चाहता है तो वो इन स्किल्स को भी देख सकता है और सीखने के लिए कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। वॉइस ओवर एंड ऑडियो प्रोडक्शन है, लोग अपनी ऑफिशियल वॉइस बनाकर या प्रोफेशनल वॉइस को हम सेल करते हैं किसी मार्केटिंग के लिए, ऐड बनाने के लिए, वीडियो में अपनी आवाज़ देने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए लोग अपनी वॉइस को सेल करते हैं, और इसके ऊपर भी क्लाइंट्स और फ्रीलांसर मौजूद होते हैं जो आपको पेमेंट या ऑनलाइन अर्निंग का जरिया बन सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता दिया। ई कॉमर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल एंड परचेज करते हैं, इसको हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट का नाम देते हैं। लोग शॉपिफाई बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ के ऊपर सेल करते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, ग्रोसरी है या क्रॉकरी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को आप लोग शॉपिफाई में बनाकर कपड़े की बहुत सारी वैरायटीज़ को भी आप उसमें सेल आउट कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट है कि आप किसी वेबसाइट पर या ईमेल के जरिए से सॉफ्टवेयर कंपनीज को आप कह सकते हैं कि हम कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक मुकम्मल स्किल्स हैं और उसके ऊपर मुकम्मल एक काम है जो आप लोगों को सीख कर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ऑनलाइन ट्यूशन और टीचिंग है, अगर आप क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों को ट्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं कि आपको वो टीचिंग के लिए या ट्यूशनिंग के लिए आप अगर काम करना चाहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए, कुछ स्किल्स आने चाहिए, कुछ आपको काम के बारे में पता होना चाहिए, आप अपडेट और मॉडर्न, आपको एजुकेशन इंग्लिश के ऊपर अबूर होना चाहिए, आपको अपडेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए कि लोग आपसे मुतासिर हों। तो इस तरह की चीज़ें आप पेश कर सकते हो उनको। इसी तरह सेल लीड एंड जनरेशन है, ठीक है। आप इसी तरह पब्लिक रिलेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, गेम डेवलपमेंट, ये बहुत सारी स्किल्स हैं। मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, बाकी आप इनको मजीद सर्च आउट भी कर सकते हैं अगर आप इसको सीखने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसी तरह मैनेजिंग कनेक्टेड डिवाइसेज एंड सिस्टम है, टेक्निकल सपोर्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट है, लीगल सर्विसेज है। अगर कोई वकील वगैरह है तो वो लोगों को लीगल एडवाइसेज के लिए एडवाइजर भी रख सकता है कि आप मुझे एडवाइजर रख लें, मैं आपको बिजनेस में जो कोई इलीगल या लीगल आपको कोई रुकावटों का सामना होता है, मैं आपको उसके बारे में आगाह करूंगा, उसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो लोग लीगल एडवाइजर भी रखते हैं इस काम के लिए। आपको गाइडलाइंस कौन सी जरूरी है फ्रीलांसिंग के लिए कि आपको आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड नीच, आपको अपने अंदर मौजूद स्किल्स का पता होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करें, आप खुद में तलाश करें आप किसमें दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो कहते हैं आपकी बायोग्राफी, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के बाद आपने कितना प्रोफेशनल वर्क किया हुआ है जो एज अ फ्रीलांसर आपको हेल्प दे सकता है। आपने कितने स्किल्स के ऊपर काम करके आपने लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, वो सारों को आप राइट डाउन कर सकते हैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी फॉर्म में। अच्छा जी, इसी तरह आपको अपने गोल्स आपको बनाने चाहिए कि आप लोग फ्रीलांसर पे काम करके आप क्या क्या करना चाहते हैं, उसके आपको गोल्स आपके लाइफ के हो कि आप मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं पे ही रुकना नहीं चाहते। इसी तरह आप अपना बिजनेस प्लान डेवलप कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसको मजीद आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसी तरह आप अपने मार्केटिंग को आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपका काम जो है वो कितने हद तक पहुंच गया, कहाँ कहाँ लोग आपको जानते हैं, किस तरह के लोग, मजीद आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो आप रिसर्च कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट द प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी
ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखते, आप चले जाते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद ऑनलाइन हो रहे हैं, 3 दिन बाद आपको पता ही नहीं है कि कोई आपको हायर कर रहा है किसी काम के लिए। इसी तरह कम्पिटेटिव रेट्स आपके होने चाहिए। आपका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए कि लोग देखेंगे भी इसका तो रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लोग इसे कम रेट में दे रहे हैं, तो लाजमी बात है फिर आपको काम नहीं मिलेगा। आपको उनके मुकाबले में 10% जो है ना वो अपना रेट कम करना होगा, अगर आप स्टार्ट में काम कर रहे हैं तो फिर लोग आपकी तरफ जो है ना वो आएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, आपने काम पहले नहीं किया होगा। तो इसलिए हमें रेट्स जो है वो अपना कम रखना जरूरी है। नेटवर्क और मार्केट योरसेल्फ, अपने नेटवर्किंग बढ़ाएं लोगों के साथ, अपने रिलेशंस जो हैं वो आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, आपके पास पेशेंट होना चाहिए। मार्केट करें अपनी, लोगों के अपने बारे में बताएं, अपने काम के बारे में बताएं, इस तरह ढिंडोरा पीटें कि लोग कहें कि ये का बंदा इस काम के लिए मशहूर है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आप लोगों के साथ पोलाइटली और इफेक्टिवली, और बी पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेट करें कि आप उनको अपने इखलाक से मुतासर करें, ना कि आप उनसे लड़े झगड़े। स्टे ऑर्गेनाइज, खुद को आप ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करें। इसी तरह आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपके लहजे में, रवैये में लचक होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप कहें मैंने ये बात कर दिया और यही हो सकता है, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। सेट बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज बनाएं, आपकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, कोई इस लिमिट को क्रॉस ना करे, ना आप उसके साथ ज़्यादा हंसी मजाक करें, ना वो आपके साथ कर सके। प्रोफेशनल बिहेवियर रखें, काम से रिलेटेड रखें, रस्मी सलाम दुआ भी होनी चाहिए, खाल हवाल भी होना चाहिए, और उससे ज़्यादा आप उसके साथ इस तरह की कोई बात ना करें जिससे उसको नाराज़गी हो, क्योंकि हर इंसान की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है दूसरे से। आपने उसको ज़्यादा सुनना है, सुनाना कम है। आप क्या कर सकते हैं, मैनेज योर फाइनेंस, आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अपने एक्सपेंसेस को और अपने काम से रिलेटेड जो आपकी पेमेंट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट भी साथ साथ ज़रूर करिए, थोड़ा बहुत आप अपने एड रन करवाएं, किस कोई चीज़ परचेज करें, अपने सॉफ्टवेयर परचेज करें, या कोई आप कोर्स परचेज करें, आप खुद भी सीखने के लिए इन्वेस्ट करें, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आप इन्वेस्ट करें, चीज़ों के ऊपर अपना ऑफिस बनाएं अच्छे सा। और इसी तरह आपको कस्टमर सर्विसेज एक्सीलेंट आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म आप रिलेशन रखें सबके साथ, ये नहीं है कल काम किया तो आपने इसको कहा दिया बाय बाय, दोबारा आप मुझसे बात ना करना, मैंने आपका काम कर दिया और पेमेंट ले लिया, बस खत्म। राब्ता रखें जहाँ तक आपको प्रोफेशनली राब्ता रख सकते हैं। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, आपको टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव करना चाहिए। बी प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, खुद को आप सेफ भी रखें, मोटिवेटेड भी रखें। मोटिवेटिव भी रखना चाहिए ना, वो आप जो है ना वो मायूस रहें, उदास रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास गाइडलाइंस हैं, और ये हमारे पास फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हैं कि फ्रीलांसिंग का पता होना चाहिए, फ्रीलांसिंग के स्किल्स कौन कौन से हैं, और आप उसमें क्या सीखना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसी तरह आपको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स का पता होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पहली और दूसरी क्लास के, हम फ्रीलांसिंग के बारे में एक हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल की है। मैं आपको इसके बाद फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में कल बताऊंगा, अपवर्क में कैसी वेबसाइट है, फ्रीलांसर के बारे में बताऊंगा, कोलेप्ट्री, इनके बारे में आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा कि हम इन वेबसाइट पर कैसे काम करते हैं, कहाँ से कैसे कहाँ कहाँ से काम मिलता है, कैसे कैसे कस्टमर होते हैं, कैसे कैसे हमें उन्हें अप्रोच करना पड़ता है, हमें उनके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें कल आपको बताऊंगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, मैं आपको वो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये भी जो है ना वो जो प्रेजेंटेशन है वो पीडीएफ बना के भी मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, और आप मेरी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा, ये आपको बड़ी हेल्पफुल देने वाली है। कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कर सकते हैं। ये डिफरेंट रेट्स हैं हफीज, कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ लोग जो हैं वो पर वर्ड 1 रुपीज़ लेते हैं, 2 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, 4 है, 5 रुपीज़ है, पाकिस्तान में और रेट चलता है। और इसी तरह जो इंटरनेशनल है वहाँ पे डॉलर चलते हैं, तो वो डिफरेंट रेट है। वॉइस ओवर के लिए भी इसी तरह कुछ वॉइस मौजूद हैं, कुछ वेबसाइट्स भी हैं। मैं वॉइस ओवर पे काम नहीं करता, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। और आपको बहुत सारी एआई जो है वो आपको आप वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपकी वॉइस को बड़े प्रोफेशनली बना के पेश करती है, आपकी बैकग्राउंड की वॉइस को रिमूव कर देगी।
तो आप लोग उसको देख सकते हैं वहाँ पर। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ जो है ना वो गाइडेंस जरूर दूंगा वॉइस ओवर पर और कंटेंट राइटिंग के ऊपर। कंटेंट राइटिंग तो हमारा अपना एक सब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, हमारे कोर्स का हिस्सा है, उसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, डाटा एंट्री के बारे में मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं इस काम को इतना अच्छा नहीं समझता डाटा एंट्री को। ये तो कोई मैट्रिक वाला बंदा भी डाटा एंट्री का काम कर लेता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन जो पर्सन्स हैं वो अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन को काम में लाते हुए जो है वो आगे लेकर आए मजीद चीज़ों को जो आपको स्किल सीखने चाहिए अपने एजुकेशन से रिलेटेड। मैं उनके बारे में आपको लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि लोग ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनको ये सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए,